दोस्तों, राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट जो हमारी डिफरेंशिएशन चल रहा है उसमें चैप्टर चल रहा है हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 8 लेकर आए हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा y इक्वल टू साइन एम एक्स प्लस कोस एम एक्स। प्रूव दैट वाई एन इक्वल टू एम की पावर n इंटू 1 प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू साइन 2mx और होल पावर 1/2। देखिएगा, गिवन है हमें y इक्वल टू साइन एम एक्स प्लस कोस एम एक्स। फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, जो हमने ये प्रूव भी किया था। तो वाई एन हो जाता है हमारा ए की पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला है साइन ए एक्स प्लस बी का। ये एज इट इज फॉर्मूला कोस ए एक्स प्लस बी पर भी फॉलो होता है। y इक्वल टू कोस ए एक्स प्लस बी होगा तो यहाँ हो जाता ए एन कोस ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। nth डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट वाई एन इक्वल टू एम एन, ए के प्लेस पर यहाँ m है, साइन एम एक्स प्लस एन पाई बाई 2 प्लस एम एन कोस एम एक्स प्लस एन पाई बाई 2। लेट एम एक्स प्लस एन पाई बाई 2, जिससे थोड़ा छोटा हो जाए तो मैं इसे पहले ए कर लेता हूँ, बाद में ए की वैल्यू ये वापस लौटा देंगे। तो एम की एन कॉमन लेते हैं, ये हुआ साइन ए प्लस कोस ए। अब देखिएगा, यहाँ हमें 1/2 दे रखा है, तो 1/2 करने के लिए हम करते हैं एम एन साइन ए प्लस कोस ए की होल पावर 2 और सारे की होल पावर कर देते हैं 1/2। 2 से 2 कैंसिल होकर यही बच जाएगा। अब साइन ए प्लस कोस ए का स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं। ये हो जाएगा हमारा एम एन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए और पावर 1/2। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1। तो ये हुआ हमारा वाई एन एम की पावर n 1 प्लस 2 साइन ए कोस ए साइन 2a होल पावर 1/2। अब a की वैल्यू हम यहाँ जो हमने a इक्वल टू लेट किया था एम एक्स प्लस एन पाई बाई 2 रख देते हैं। तो ये हुआ एम एन 1 प्लस साइन 2 और a की वैल्यू थी हमारी एम एक्स प्लस एन पाई बाई 2। अब देखिएगा, मैं 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2mx प्लस के 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा।
यहाँ हो जाएगा ये हमारा वाई एन इक्वल टू एम एन 1 प्लस, और यहाँ पावर हमारी 1/2 चल रही है, 1 प्लस के साइन 2mx प्लस n पाई 1/2। देखिएगा एक नोट, साइन n पाई प्लस थीटा इक्वल टू -1 की पावर n साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा वाई एन इक्वल टू एम एन 1 प्लस -1 की पावर n साइन 2mx। तो ये हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। वाई एन एम की पावर n 1 प्लस -1 की पावर n साइन 2mx और होल पावर 1/2। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब अपॉन x स्क्वायर -1 फॉर x इक्वल टू 0 इज 0 इफ n इज इवन एंड फैक्टोरियल n। यदि हमारा क्या है, x इक्वल टू 0 पर हमारा 0 आएगा अगर n हमारा इवन है, एंड फैक्टोरियल n इफ n इज ओड एंड ग्रेटर देन 1। अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, पहला हमने क्वेश्चन नंबर 8 कराया था। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, गिवन है हमें y इक्वल टू एक्स की क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर -1। देखिएगा एक्स स्क्वायर -1 एक्स की क्यूब को एक्स स्क्वायर -1 से डिवाइड करते हैं, तो ये हुआ एक्स, एक्स की मल्टीप्लाई करनी होगी तब आएगा एक्स की क्यूब माइनस एक्स, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, तो यहाँ आ गया एक्स। तो हम इसे लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स, क्योंकि ऊपर की पावर नीचे से ऑलवेज कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ एक ज़्यादा थी तो इसलिए हमने पहले डिवाइड किया, एक्स एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर -1। इसे हम लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 1। दैट इज, अब हमारा y इक्वल टू हुआ एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 1, या हम इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस a अपॉन एक्स -1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1। और ये हमने लेट की इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y इक्वल टू एक्स प्लस a अपॉन एक्स -1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1। नाउ इसे सोल्व करते हैं, तो x अपॉन एक्स -1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू a अपॉन एक्स -1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1। देखिएगा दोस्तों, जैसे हमारे ये फैक्टर x -1 इंटू एक्स प्लस 1 आए, तो आप इस कंडीशन में
आप हमेशा निगेटिव वाले को पहले रख लोगे तो और क्वेश्चन इजी होगा, एक दो स्टेप हमारा कम होगा। अगर x+1 भी रख लेते फर्क तब भी कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक दो स्टेप हमारा बच जाता है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है तो कोई उसे पहले रखने में दिक्कत नहीं होती फिर। तो दिस इम्प्लाइज x/(x−1) इंटू x+1 इक्वल टू a ऑफ x+1 प्लस b ऑफ x-1 अपॉन, इस साइड हमने एलसीएम x-1 इंटू x+1 लिया, ये इस टर्म से कैंसिल हो गए, तो सिर्फ हमारा बचा x इक्वल टू a ऑफ x+1 प्लस के b ऑफ x-1। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 लेट की। अब देखिएगा, मैं देख लेता हूँ यहाँ कितनी जगह बच रही है। अब जगह नहीं बच रही, मैं आगे चलता हूँ। देखिएगा, दिस इम्प्लाइज, अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू के लिए जो a के अपोन में होता है उसे 0 के इक्वल करना होता है। पुट वैल्यू फॉर a, वैल्यू फॉर a, पुट x-1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन इम्प्लाइज कर रहा हूँ। देखिएगा, x-1 के प्लेस पर जब 0 रखूँगा तो ये तो सारी टर्म 0, और x इक्वल टू 1 यहाँ रखूँगा तो ये 1 + 1 2, और यहाँ 1, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू a 1 + 1, दैट इज a इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू देखिएगा हमारी 1/2 आ गई। अब वैल्यू फॉर b, पुट b की वैल्यू के लिए b के जो अपोन में है इक्वेशन नंबर 1 में उसे 0 के इक्वल रखना होता है। पुट x+1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -1। सेकेंड इक्वेशन मैं इम्प्लाइज कर रहा हूँ। सेकेंड इक्वेशन देखिएगा, x के प्लेस पर -1 इक्वल टू x+1, x+1 0 रखेंगे तो ये सब 0, b और x के प्लेस पर -1, दिस इम्प्लाइज ये हुआ -2, b इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, और b इक्वल टू 1/2। a और b की वैल्यू हमारी 1/2 आई। अब देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज करता हूँ, जो थी हमारी y इक्वल टू x प्लस a और b की वैल्यू 1/2, तो 1/2 कॉमन लेता हूँ, तो ये हो गया x की पावर, जब ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 प्लस x प्लस 1 की पावर -1। ये हमारा अब तक का सोल्व होकर आया, जो हमने इस क्वेश्चन को पहले सोल्व किया। अब हम एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखिएगा, y इक्वल टू ax प्लस b की पावर -1। ये फोर्थ फॉर्मूला था, हमने जो पहले लेक्चर में प्रूफ किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चनों में यही लगता है। -1 की पावर n फैक्टोरियल n a n अपॉन ax प्लस b की पावर n प्लस 1। ये फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना है। देखिएगा, पहले लिखते हैं nth डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट yn dn ऑफ x। देखिएगा, x का एक बार डिफरेंशिएशन करने पर 1 और 2 टाइम करने पर 0, तो यहाँ तो हम n टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसलिए ये तो क्या हो जाएगा 0। 1/2
डी एन एक्स माइनस वन की पावर माइनस वन प्लस डी एन इंटू एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन। देखिएगा वाई एन इक्वल टू जीरो प्लस वन बाई टू माइनस वन की पावर एन फैक्टोरियल एन ए क्या है यहाँ हमारा वन है, वन की पावर एन, तो क्या आ जाएगा हमारा वन ही आ जाएगा अपॉन एक्स माइनस वन एन प्लस वन प्लस माइनस वन की पावर एन फैक्टोरियल एन अपॉन एक्स प्लस वन की पावर एन प्लस वन। तो हम इसे लिख सकते हैं वाई एन इक्वल टू माइनस वन की पावर एन कॉमन लेते हैं, फैक्टोरियल एन कॉमन, और ये बाई टू पहले से ही है। तो ये हो गया हमारा एक्स माइनस वन की पावर माइनस एन माइनस वन प्लस, या हम इसे ऊपर नहीं ले जाते क्योंकि क्वेश्चन में एन हमें इवन और ओड बताना है, तो एन यहाँ एन प्लस वन ये दोनों पॉजिटिव है तो यहीं सही है। तो वन अपॉन एक्स माइनस वन की पावर एन प्लस वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन की पावर एन प्लस वन। तो आप इसे अच्छी तरह से यहाँ तक तैयार करें, मैं कुछ पार्ट को इसके को रफ करूँगा तो आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। देखिएगा पुट x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो के लिए चेक करना है हमें। पुट x इक्वल टू जीरो करेंगे तो वाई एन इक्वल टू, देखिएगा x के प्लेस पर जीरो, x के प्लेस पर जीरो, तो यहाँ माइनस वन की पावर n प्लस वन और यहाँ वन की पावर n प्लस वन, माइनस वन की पावर n फैक्टोरियल n वन अपॉन माइनस वन की पावर n प्लस वन प्लस वन अपॉन वन की पावर n प्लस वन। अब देखिएगा इसे मैं इक्वेशन नंबर मैं भूल गया कितनी थी, तो इसलिए मैं यहाँ a लिखता हूँ कि 1 2 या 3 बनी थी, तो इसलिए मैंने ये नया नाम दे दिया a। अब देखिएगा केस बने, दो केस की बात चल रही है क्वेश्चन में। केस फर्स्ट में क्या है, पहले मैं व्हेन n इज इवन लेता हूँ, व्हेन n इज इवन दैट इज n इक्वल टू 0 2 4 6 डैश डैश, पहले हम ये लेते हैं। अब देखिएगा अगर हमारी माइनस वन की पावर n प्लस वन है और यहाँ n प्लस वन है, अगर n हमारा इवन है और उसमें दोनों में वन वन ऐड हो रहा है तो ये क्या हो गया हमारा ओड हो गया, और माइनस वन की ओड पावर क्या होती है माइनस, और वन की ओड पावर ये वन ही होती है। तो ये हो जाएगा हमारा वाई एन इक्वल टू माइनस वन की पावर n, और यहाँ भी हमें करना माइनस वन की पावर क्या कह रहे हैं हम इवन, तो माइनस वन की पावर जब भी कोई इवन नंबर होगा तो ये हो जाएगा प्लस के वन, तो ये बचा फैक्टोरियल n और यहाँ हमारा 2 भी है। अब देखिएगा ये फैक्टोरियल n और यहाँ देखिएगा माइनस वन की पावर, अब ये ओड हो गई क्योंकि प्लस वन है, इवन नंबर में प्लस वन ऐड हो रहा है तो क्या हो गई ये हमारी ओड हो गई, तो ये हुआ हमारा माइनस वन, ये हुआ हमारा प्लस के वन, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो क्या आ गया हमारा दैट इज वाई एन इक्वल टू जीरो, जैसा कि क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना था। देखिएगा x इक्वल टू इज जीरो इफ n इज इवन, अगर n इवन नंबर है तो हमारा क्या होगा जीरो, ये वाला हमने दिखा दिया x इक्वल टू जीरो पर जीरो। x इक्वल टू जीरो के लिए ये केस आया हमारा। एक बार हम दिखा रहे हैं व्हेन n इज इवन दैट इज 0 2 4 6 कुछ भी नंबर रखने पर पहली टर्म क्या आ जाएगी हमारी माइनस, क्यों आ जाएगी क्योंकि ये n प्लस वन, n एक इवन नंबर है और उसमें वन ऐड करते हैं तो ओड हो जाएगा। अगर माइनस वन की पावर कोई भी ओड नंबर होगा तो माइनस,
+1 की पावर ओड हो या इवन हो क्या होता है +c। तो ये कैंसिल होकर क्या हो गया yn = 0। अब चलते हैं सेकंड केस की तरफ। केस सेकंड, व्हेन n इज ओड, दैट इज क्या हो जाएगा n = 1 3 5 डैश डैश। अब देखिएगा n की वैल्यू अगर हम कोई भी ओड नंबर लेते हैं और उसमें एक 1 ऐड हो रहा है तो क्या हो जाएगा इवन, यहाँ भी इवन और यहाँ भी इवन निकल कर आ जाएगा इवन। और -1 की पावर इवन, -1 की पावर कोई भी इवन नंबर 1 होता है और 1 की पावर तो इवन हो या ओड हो क्या होता है 1 होता है। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा हमारा -1 की पावर अगर कोई हमारा ओड नंबर है -1 की पावर n और n है हमारा ओड नंबर तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, तो ये माइनस के फैक्टोरियल n/2। यहाँ देखिएगा यहाँ हमारा ओड नंबर है और ओड में एक नंबर ऐड हो रहा है तो क्या हो गया इवन, -1 की पावर इवन +k1 और ये भी +k1, ये हो जाएगी 1/1। ये क्या हो जाएगा 1/1 और ये भी क्या हो जाएगा 1/1, दैट इज 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1 2 माइनस फैक्टोरियल n/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ हमारा बचा yn = फैक्टोरियल n। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। देखिएगा यही हमें यहाँ प्रूव करना था। एक तो 0 लाना था हमें जब n हमारा क्या था इवन था, और जब n हमारा ओड था तो हमें ये लाना था। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसे आप अच्छी तरह से तैयार करें। अब मैं चलता हूँ अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 1 का लास्ट क्वेश्चन और आज का भी इस लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इफ़ y = tan इनवर्स x स्क्वायर, प्रूव दैट x² + 1 का स्क्वायर y2 + 2x × x² + 1 y1 - 2 = 0। गिवन है हमें देखिएगा y = tan इनवर्स x की पावर 2। वन टाइम डिफ्रेंसिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा हमारा y1 = 2 tan इनवर्स x और 1 + tan इनवर्स x का 1 + x²। दिस इम्प्लाइज, इसकी मल्टीप्लाई इस साइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1 + x² y1 = 2 tan इनवर्स x। देखिएगा एक टाइम और डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यहाँ 2 टाइम हो रहा है तो सेकंड टाइम डिफ्रेंसिएशन करने के लिए क्या करते हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये y2 प्लस, अब की बार इसका डिफ्रेंसिएशन तो ये 0 + के 2x × y1 = 2/1 + x², 2 tan इनवर्स x का। अब देखिएगा अब क्या करते हैं हम, इसकी मल्टीप्लाई इस साइड कर देते हैं तो ये हुआ 1 + x² का स्क्वायर y2 प्लस के 2x y1 × 1 + x² = 2 को इस साइड लाते हैं जैसा कि हमारे क्वेश्चन के आंसर में गिवन है, और इसे बिल्कुल उसी क्वेश्चन की फॉर्म में ले जाते हैं 1 + x² का स्क्वायर y2 प्लस 2x × 1 + x² और यहाँ y1 - 2 = 0। तो दोस्तों ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आप हमारी वीडियो को, आपसे रिक्वेस्ट है
ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके दोस्त हैं उन तक वीडियो को भेजिएगा। हम जल्दी से जल्दी आपकी जो 2 पार्ट है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जो बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट, और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, ऑल यूपी में सिलेबस एक है। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में किसी राइटर की बुक अलग हो, डिफरेंस राइटर हो सकते हैं, लेकिन सभी राइटर की बुक में जैसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है तो एजीटीजी क्वेश्चन है, सिर्फ क्या होगा उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है। इस बुक में ये क्वेश्चन नंबर 10 है, हो सकता है किसी और राइटर की बुक में ये कोई एग्जाम्पल हो उसी चैप्टर का, या उसी क्वेश्चन उसी 10 क्वेश्चन ना होकर 5 हो, 6 हो, 7 है, तो क्वेश्चन का ऑर्डर या एग्जाम्पल का ऑर्डर चेंज हो सकता है। सभी यूनिवर्सिटियों की में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट में एक सिलेबस है हमारा और क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज हो जाता है। बस आप अच्छी तरह से अपने नोट्स बनाइएगा। देखिए सब बुकों की क्या खासियत होती है, सब बुकों में सीरियल वाइज क्वेश्चन होते हैं, एक टाइप के क्वेश्चन चलते हुए चले जाते हैं, तो सबका सेम ही होता है, अधिकतर 90% या 99% तक सबका सेम होता है बिल्कुल। तो आप अच्छी तरह से तैयारी करिए। और कुछ बच्चे कमेंट्स में पूछते हैं क्या सर आप सिलेबस टाइम से करा दोगे। हम आपसे वादा करते हैं कि जो भी बच्चे कहीं कोचिंग कर रहे हैं उनसे बहुत पहले हम आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, हमारे व्यूवर्स बढ़ रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देंगे। अब हमारी 1 या 2 लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के आते हैं, फिर हम 3-3 4-4 लेक्चर भी अपलोड करने लगेंगे, जिससे आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो। तो आप किसी भी तरह की चिंता ना करें। थैंक यू।